इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सीएम कार्यक्रम से लौट रही बस हादसे का शिकार, 10 की मौत, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हनुमान लोक के लोकार्पण के साथ पांडुना छिंदवाड़ा में सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। कांग्रेस भवन में नवनियुक्त शहर अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। महाअष्टमी पर दुर्गा मंदिर में पंचकुंडीय हवन, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रभारी मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। छिंदवाड़ा में गुरुवार शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से लौट रही बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सिमरिया के पास चिखली में बस की पिकअप वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे के समय बस में करीब 55 यात्री सवार थे, जिनमें 41 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि सभी यात्री मोखेड़ जनपद के करेल, भंडारकुंड और ग्वारा गांव के निवासी थे। हादसे के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर कलेक्टर, एसडीएम सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। भाई लोग तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, 2 तो खत्म ही हो गई इस पार्ट पे। कितने लोग थे बस में टोटल? 40 तक लोग थे, यानी कि भंडारकुंड घायल कितने हुए? घायल तो कम से कम 10 लोग से ज़्यादा। तो ये मुख्यमंत्री की सभा से लौटे थे आप लोग? हाँ, इधर से मंत्री कौन से गाँव पे पूरे लोग? करेर ग्वारा भंडारकुंड। बस ओवरटेक कर रही थी दूसरी व्हीकल को और सामने से लहसुन का कोई एक पिकअप बता रहे हैं कि जो आ रहा था, तो दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। बहुत सीवियर उसमें टक्कर हुई है, तो इस वजह से जो है वो कुछ लोगों की डेथ हुई है और लगभग बस के ऑलमोस्ट सभी लोग इंजर्ड हुए हैं, तो जिसमें 5 लोग बता रहे हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक जो इंजर्ड है उनको रेफ़र किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में, और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। मेजर इंजरी एक ही है, जो ग्रेवली इंजर्ड है, और बाकी जो पेशेंट उनको फर्स्ट एड देके 31 पेशेंट उनको स्टेबल किया हुआ है और 10 की मोर्टेलिटी है। और गंभीर रूप से घायल कितने? गंभीर रूप से जिनका ग्रेव सिचुएशन है वो एक ही है, जिसका हेड इंजरी है और इसको ब्लंट इंजरी ट्रॉमा है। बाकी जितने पेशेंट स्टेबल है। जिस ढंग से हादसा हुआ है, बस फ्रैक्चर हुई, बस पलटी और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी लोग इसमें हमसे बिछड़ गए। तो इस दुख के अवसर पर मैं उनके परिवार को माध्यम से कि पूरी सरकार उनके साथ है, पूरी हर संभव मदद करेंगे और कोई भी उनके ट्रीटमेंट की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और इस घटना को घटना मानकर, लेकिन सरकार पूरी सजग है ऊपर से नीचे तक, और बेस्ट से बेस्ट इलाज और सब होगा। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा और पांडुना का दौरा कर दोनों जिलों के विकास के लिए करोड़ों की सौगात दी। सुबह वे सीधे जामसावली स्थित हनुमान लोक पहुंचे और वहां निर्माण कार्य के पहले चरण में हुए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनी सुविधाओं का लोकार्पण किया। पांडुना में उन्होंने 362 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन किए, तो छिंदवाड़ा में 508 करोड़ रुपए के पूरे हुए कामों का लोकार्पित और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांडुना आकर मैं अभिभूत हूँ, ये दिन अद्भुत है, यहाँ बेहद ही सुंदर हनुमान लोक बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थल आस्था और संस्कृति का प्रतीक बनेगा। अटल सेवा सदन शासकीय महाविद्यालय पांडुना के साथ ही साथ अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हरित लोक हित परिसर, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, एक बार जोरदार तालियां पांडुना को विकास के सर्वांगीण और समृद्ध मानचित्र पे ला रहे हैं। गुरुवार एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सच्चा वादा पक्का काम प्रेम से बोलो जय सिया राम के संदेश के साथ जिले को 506 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर विकास को नई गति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ रहा है और प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की बात कही। गजेंद्र वर्मा और किसान कल्याण और कृषि विभाग के अंतर्गत संकल्प से समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी की अद्भुत योजना, जिसमें कलेक्टर हरेंद्र नारायण के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में दूसरा स्थान देकर 80 का सिंगल से अंतरण का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जोरदार ताली का स्वागत करें। हमारी सरकार का घोष वाक्य है, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो जोर से आपका भी प्रतिकार आना चाहिए, जय श्री राम। गगन भेदी नारे से आकाश गुंजायमान हो, आनंद की वर्षा हो, परमात्मा की दया है। सनातन संस्कृति का सूर्य आसमान पर चमक रहा है, आनंद के हिलोरे ले रहे। दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के लोग अपनी अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता सबसे आनंद के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति आदर से अपना स्थान बना रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के हर देश में किसी का सम्मान हो या न हो, लेकिन भारत के लोगों का सम्मान के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। गुरुवार को राजीव भवन में कांग्रेस युवाओं ने नवनियुक्त शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो का भव्य स्वागत किया। युवाओं ने ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ पुष्पहार पहनाकर बधाई दी। मागो ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जन जन तक मुद्दे पहुंचाने की बात कही। छिंदवाड़ा के शिवोम तीर्थ दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी पर पंचकुंडीय हवन का भव्य आयोजन किया गया। स्वामी सदानंद तीर्थ के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर सुख समृद्धि की कामना की। हवन के बाद महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अग्निवायुसूदितत्वानि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ध्यानानि। गुरुवार को एक दिवस दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं पर्यटन, संस्कृति व धार्मिक न्यास विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा विकास कार्यों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राम वनगमन पथ पर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में 17 स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं। उन सारे स्थानों को विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का हम काम कर रहे हैं। अभी चित्रकूट से हमने शुरू किया है, चित्रकूट का परिक्रमा पथ भी हम बना रहे हैं, चित्रकूट में घाट भी बना रहे हैं। फिर अमरकंटक में भी काम शुरू हुआ है। आने वाले समय में मैहर, शारदा लोक मैहर का भी निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। तो कुल मिला के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी ओरछा में राम राजा लोक का भी काम हो रहा है, जो लगभग 200 करोड़ की लागत से हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश राममय भी हुआ है। इसके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं और हमारे सम्मानीय साथी पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी, हम सब मिल कर के आज हमारे आराध्य
हम सब लोगों के हनुमान लोक का लोकार्पण 35 करोड़ की लागत से 11 एकड़ की लगभग भूमि में करने जा रहे हैं। ये प्रथम चरण जी। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में यहाँ लोगों के आस्था के केंद्र हैं, वहाँ पे पहुँचना आसान हो, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हों। आज चाहे आप उज्जैन में देखिए, हर जगह पे जो हमारे आस्था और धार्मिक केंद्र हैं, उन केंद्रों का विस्तार हमारी सरकार कर रही है और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शहर के श्री बड़ी माता मंदिर में महाअष्टमी पर हवन पूजन व अभिषेक श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हवन दोपहर 2 बजे पूर्ण आहुति व आरती के साथ संपन्न हुआ। ओम ईशानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम रुद्रोगाभ्यां स्वाहा, ओम मरुद्भ्यो स्वाहा, ओम हृदये स्वाहा। श्री सृष्टि माता मंदिर में आज अष्टमी के अवसर पर विधि विधान से हवन पूजन किया गया। भक्तों ने श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हवन के पश्चात कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम धत्यै स्वाहा, ओम सरस्वत्यै स्वाहा। सृष्टि माता मंदिर में हवन कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात कन्या भोजन किया जाएगा शाम को 5 बजे और कल ठीक 4 बजे सृष्टि माता के दरबार से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो फवारा चौक होके सीधे सृष्टि माता मंदिर को प्रांगण में वापस होके यहाँ विसर्जन होगा। आरती महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा देर रात भव्य मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर मेजर अमित तंगे चौक तक पहुंची। समापन अवसर पर भारत माता की आरती कर देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, हिंदू संगठन के सदस्य व आयोजक उपस्थित रहे। लगाई गई है, कृपया कर वहां पे आए, सभी से निवेदन है। हम सरदार भगत सिंह मित्र मंडल के प्रमुख सदस्य हमारे भाई आकाश पटेल जी के बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने हम सभी सदस्यों को संगठित रखा, एकजुट रखा, जिसके कारण ये मशाल यात्रा हर वर्ष सफल एवं संपन्न भूलते जा रहे हैं। जिनके कारण आज हम आज़ाद हुए, उनको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। पर हम युवा, जो हम ये पीढ़ी, हम ऐसी नहीं है। हम जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए बलिदान दिया है, हम उनको मरते दम तक याद रखेंगे और उनके याद में हमेशा छिंदवाड़ा में श्रद्धा सुमन मशाल यात्रा निकालेंगे। यही उद्देश्य के साथ रामनवमी पर्व को लेकर शहर पूरी तरह सज धज कर तैयार है और भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में 4 फाटक धुनी वाले दादा से भव्य चल समारोह निकाला जाएगा। शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर चल समारोह का जोरदार स्वागत किया जाएगा। दशहरा मैदान में महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ चल समारोह संपन्न होगा। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साईं मंदिर में रामनवमी पर भव्य कार्यक्रम श्रद्धा के साथ आयोजित हुआ। काकड़ आरती, अभिषेक, जप एवं राम जन्म पाठ के साथ भक्तिमय माहौल बना रहा। दोपहर में महाआरती व महाप्रसाद भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर प्रातःकालीन 5:30 बजे काकड़ आरती, उसके उपरांत अभिषेक जयंत पूर्वा बख्शी द्वारा किया गया। पंडित अरुण भार्गव शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार से अभिषेक किया। उसके उपरांत मंदिर समिति के अध्यक्ष सुधाकर राव पुराणिक के द्वारा राम नाम जप किया गया।